वो कहीं भी कुछ भी कर लो, हिंदू राष्ट्र वो नहीं बना पाएंगे। वो एक गांव को भी पूरे को हिंदू नहीं बना सकते। वहां भी जातियां बटी हुई हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो हिंदू राष्ट्र का सपना देखना, सपना देख सकते हैं, उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। कभी भी हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं बनेगा। ये देश सभी धर्मों का है। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी समाजों के लोग रहते हैं, अमीर और गरीब रहते हैं। इस देश में कभी भी एक पक्षीय बात सफल नहीं होगी। जहांगीरपुरी की एक महिला है जिनका नाम रेखा है। उनका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोरदार वायरल हुआ। उन्होंने अपने पूरे विचार व्यक्त किए और उन सभी कट्टर हिंदुत्ववादियों का खुलकर विरोध किया। तो सर, काफ़ी बड़ा तबका हमारे देश का ऐसा है जो विरोध नहीं करना चाहता। उसका ये कहना है कि भाई मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं क्यों विरोध करूँ। वो हमेशा चुप रहता है। तो खामोश रहना आज के इस हालात में कितना नुकसानदायक है। फैलाने वाले लोग हैं, देश का माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो उनके खिलाफ बोल सकते हैं लोग, बोलने वाले लोग हैं, वो चुप हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। अगर उतनी बड़ी संख्या में लोग बोलें तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरह का काम कर सकें जो सरेआम वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। लोग बोलते नहीं हैं, उनका हौसला बढ़ता है। उनका विरोध नहीं होता, उनका हौसला बढ़ता है। और इसी तरह से, और हौसला बढ़ाने में सरकार भी उनका पूरा योगदान करे, क्योंकि सरकार ही करवा रही है, सरकार चाहती है, उसी को फायदा भी होगा। लेकिन लोगों को बोलना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं, आने वाले समय में आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि तबाही इस कदर होगी। 2 ही साल हैं आपके पास में, इस देश के लोगों के पास में 2 ही साल हैं। अगर 2 साल में आपने अपने आप को समझकर बोलना शुरू नहीं किया, इकट्ठे होने शुरू नहीं हुए, संघर्ष नहीं किया, 2 साल के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी, नस्लें तबाह हो जाएंगी, फिर कोई बचा नहीं पाएगा। अलग अलग शहरों में हिंदू महासभा हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि 2025 तक इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाते हुए छोड़ेंगे। वो कहीं भी कुछ भी कर लो, हिंदू राष्ट्र वो नहीं बना पाएंगे। वो एक गांव को भी पूरे को हिंदू नहीं बना सकते। वहां भी जातियां बटी हुई हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो हिंदू राष्ट्र का सपना देखना, सपना देख सकते हैं, उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। कभी भी हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं बनेगा। ये देश सभी धर्मों का है। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी समाजों के लोग रहते हैं, अमीर और गरीब रहते हैं। इस देश में कभी भी एक पक्षीय बात सफल नहीं होगी। जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत से हिंदू हैं, बहुत से पढ़े लिखे अच्छे हिंदू हैं जो उनकी इस संकल्पना का विरोध करते हैं, उनके इस सपने का विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। और वो जानते हैं और वो कहते भी हैं कि ये सारी चीज़ें इस देश में हो नहीं सकती, क्योंकि देश में सभी तरह के लोग रहते हैं। ये देश सबका है, सभी धर्मों का एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। कई हिंदू कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है। आपको क्या लगता है सर, देश का संविधान किस हालत में? नहीं, देखिए, ये दोनों जो हैं, जो ये भी कह रहे हैं, दोनों अतिवादी लोग हैं। और ये दोनों ही लोग देश का और देश की जनता का भला नहीं चाहते हैं। देश का संविधान तो बहुत सीधा कहता है कि जो भी सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, यानी लोगों का भला कैसे हो सके, ये काम सरकार का है। उसी के लिए कानून बनाए और उसी को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए लगातार काम करे। अफसोस, वर्तमान भारत सरकार इसमें ये काम नहीं कर रही है, बल्कि जो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो उसी की तरफ जो सारे कदम उसके चल रहे हैं। और अफसोस जब ये होता है कि जब प्रधानमंत्री जाके मंदिर का उद्घाटन करते हैं, उसके लिए सारे काम करते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद है उनका। और संविधान में सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार धर्मनिरपेक्ष होगी और प्रधानमंत्री सरकार हैं। वो अगर व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री ना हो, तब वो जाके कुछ भी कर सकते हैं, कोई किसी को नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जाके वो ये सब करते हैं और उसको पूरी तरह से 24 घंटे सभी चैनल पर दिखाया जाता है इस नौटंकी को। सो ये इस देश के जो आप यहाँ के देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, उसको बहुत बड़ा नुकसान इसकी वजह से हो रहा है।
और ये उसी को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन देश का संविधान जैसा भी है, जिस हालत में है, हालांकि बहुत खतरे में, पर ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो संविधान को बचाने के लिए लगातार काम करेंगे, और संविधान ही है जो इस देश को, देश की जनता को बचा पाएगा, उसके लिए काम करें।